भारतीय फौज का पहली मर्तबा पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में एतराफ किया। कहा, पाकिस्तान के साथ झड़पों में हमने लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय तैयारे गिरने से ज्यादा अहम है कि वो क्यों गिरे। सहाफी के सवाल के जवाब में जनरल अनिल चौहान का तबाहशुदा तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। गुज़िश्ता रोज भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने तैयारे गिरने का एतराफ किया था। 7 मई को भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी वार किया। हमले के लिए आए 6 भारतीय तैयारे तबाह कर दिए। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा, पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी पलट दी। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल रैंक के सही हकदार हैं। मुसल्लह अफवाज हमारी खुद मुख्तारी और सलामती की मुहाफिज हैं। भारत को मैदान जंग और सफारती महाज दोनों जगहों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर आइंदा भी ओछी हरकत की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। बहुत जल्द दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। हुकूमत किसी सूरत करप्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। स्मगलिंग मईशत के लिए कैंसर जैसा मसला बन चुकी थी। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने स्मगलिंग के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात से मईशत को इस्तेकाम मिला। मईशत में इस्तेकाम से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आई है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल हिस्से तक आ गई है। रेवेन्यू गुज़िश्ता साल के मुकाबले 28% ज्यादा रहा। हुकूमत ने बिजली चोरी का खात्मा किया। मौशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात की बहुत जरूरत है। शाबाश अरशद नदीम। एशियन एथलेटिक्स चैंपियन के जेवलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स में पाकिस्तान को पहला तलाई तमगा जितवाया। अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की थ्रो करके इवेंट अपने नाम किया। उनकी पहली थ्रो 75.64 मीटर और दूसरी 74.80 मीटर की रही। तीसरी बारी में अरशद नदीम ने 85.57 मीटर थ्रो करके टॉप पोजीशन जीत ली। 86.40 मीटर की अगली थ्रो ने अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम की। नताइज के ऐलान होते ही सजदा रेज हो गए। पाकिस्तान के दूसरे एथलीट यासिर सुल्तान 70.53, 75.39 और 75.50 मीटर की थ्रो कर सके। भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर थ्रो करके दूसरे नंबर पर रहे। जापान के साकी यामा 83.75 मीटर थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। शानदार कारकर्दगी पर सदर मुमलिकत की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने फाइनल समेत पूरे इवेंट में बेहतरीन खेल पेश किया। मुस्तकबिल में भी अरशद नदीम की कामयाबियों के लिए हम दुआ गो हैं। वजीर आजम ने कहा, अरशद नदीम कौम का सर फख्र से बुलंद करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आपकी कारकर्दगी की बदौलत सब हिलाली परचम की शान बढ़ी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हमें अरशद नदीम पर फख्र है। तारीखी कामयाबी पर हर पाकिस्तानी मसरूर है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम के नेज़े के साथ कौम की दुआएं और उम्मीदें बुलंद हुई। गोल्ड मेडल के साथ कौम के दिल भी जीते, तारीख भी जीती। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर जश्न का समा। अहले इलाका का हजूम अरशद नदीम के घर बाहर उमड़ आया। गोल्ड मेडल जीतने पर शहरियों के अरशद नदीम के हक में नारे। वालिदैन भी खुशी से सरशार। वालिद ने कहा कि कौम की दुआएं रंग ले आई। वालिदा बोली, जीत की खुशी में खीर बनाऊंगी। शहरियों का कहना है अरशद नदीम की घर वापसी पर ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। बानी PTI खुद जेल से एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। सेनेटर अली जफर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी PTI खुद जेल से एहतजाज की हिदायत देंगे। तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में चलेगी। बानी PTI ने कहा, एग्जीक्यूटिव और अदलिया से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हमें दीवार के साथ लगाया गया, कोई रास्ता नहीं बचा। मैं एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर पेश करूंगा। वकला और क़यादत से मुशावरत के बाद मनसूबाबंदी तय करेंगे। अब जो तहरीक चलेगी ऐसी पहली कभी नहीं चली होगी। जेल में अगली मुलाकात में जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
बानी पीटीआई मजीद 2 से 3 साल बाहर आते नजर नहीं आ रहे। उन्हें मजीद कुछ केसेस में भी सजा का इम्कान है। एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप के खिलाफ बानी पीटीआई जहां तक गए उसके बाद गुंजाइश नहीं रहती। बानी पीटीआई ने काजी फायजीसा को भी उस इंतहा तक पहुंचाया, फिर उनसे जो हो सकता था वो किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सोच वाज़ेह है कि मुज़ाकरात सियासी जमातों में ही होने चाहिए। बानी पीटीआई नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को मुज़ाकरात का पैगाम दे। इख्तियार हुकूमत के पास है और आखिरकार हुकूमत से ही बात करना पड़ेगी। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस पर समाअत। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी का एहतजाजन पेश होने से इनकार। जेल हुकाम के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा कि मंगल के दिन बानी से मुलाकात नहीं कराई गई, इसलिए पेश नहीं होंगी। बुशरा बीबी को अदम दस्तयाबी के बायस गवाहों के बयानात रिकॉर्ड ना हो सके। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमा को एक मौका दिया जा रहा है, आइंदा समाअत पर ना आई तो जमानत मनसूखी के अहकाम जारी किए जाएंगे। अदालत ने मजीद समाअत 3 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। एतमाद में लिए बगैर बिजली टैरिफ में कमी क्यों की? IMF ने हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली फराहम करने पर भी इजहार तशवीश। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इक़दामात मुशावरत से किए जाएँ। बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर वर्चुअली बातचीत होगी। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। IMF की जानिब से मजीद सख्त बातचीत का खदशा है। पाक अमरीका टैरिफ मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते से शुरू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका पहुंचेंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ काम कर रहे हैं। हमने दोनों ममालिक के साथ तिजारत की बात की, वाज़े किया जो एक दूसरे पर गोलियां चलाएंगे उन ममालिक से तिजारत नहीं करेंगे। पाक अमरीका टैरिफ मुज़ाकरात की तैयारियां। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी नुमाइंदा जेमिसन ग्रेयर से टेलीफोनिक राबिता। तामीरी माहौल में नुक्ता नज़र का तबादला ख्याल किया। एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया। जल्द से जल्द बातचीत कामयाबी से मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार भी किया। अवाम कमर कस लें, आइंदा माली साल में महंगाई बढ़ने का खदशा। वजारती मनसूबाबंदी के मुताबिक आइंदा माली साल महंगाई की औसत शरह 7.5% रहेगी। दरामदी पाबंदियां नरम हुई तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा। कर्जों की अदायगी से बैरूनी शोबा दबाव का शिकार हो सकता है। शरह नमू का हदफ 4.2% रहेगा। आइंदा बजट के लिए मुआशी फ्रेमवर्क की मंजूरी 2 जून को मुतवक्के है। राब्ता कमेटी का इजलास पीर को तलब किया गया है। सोराब में दहशतगर्दों के हमले में शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलीदी की नमाजी जनाजा अदा। आला सिविल और अस्करी हुकाम, कबायली माहिदीन, सियासी लोगों ने भी शिरकत की। पुलिस और लेविस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। भारत में इस्लामोफोबिया की जड़ें मजबूत। पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत से मुतालबा करते हैं कि तमाम शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे, खा उनका मजहब कुछ भी हो। मुसलमानों को नफरत अंगेज़ तकारीर, इम्तियाजी सलूक और रियासती सरपरस्ती में निशाना बनाना बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए बाइसी तशवीश है। मजहबी नफरत को सियासी या नज़रियाती मकासद के लिए जानबूझकर भड़काया जा रहा है, जो बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के तकाज़ों के खिलाफ है। मजहबी मुनाफरत को भड़काना बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के इम्कानात को नुकसान पहुँचाता है। पंजाब हुकूमत का हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC खत्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलाइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तफाक। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो सकेगी। मरीम नवाज ने कहा कि गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई। सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द उनका मसला हल होना चाहिए ताकि
अवाम को रिलीफ मिले। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डेटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। काउंटर टेररिज्म कमेटी का तीसरा इजलास गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए विफाकी और सूबाई इदारों के मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। गदागरी को नामुकाबले जमानत जुर्म करार देने की भी तजवीज़। मोहसिन नकवी ने कहा कि बेकारी माफिया मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है, इनसे सख्ती से निपटा जाए। कराची में बिजली की बंदिश पर आवाम का पा रहा है। मलीर नेशनल हाईवे पर शहरियों का 17 घंटे तक धरना, सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फंसी रही। पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात भी नाकाम रहे। धरना मुजाहिरीन ने बिजली बहाल होने तक उठने से इनकार कर दिया। बादअज़ा ज़िला इंतजामिया और SSP मलीर की बिजली बहाल करने की यकीन दहानी पर धरना खत्म किया गया। इसराइल की हट धर्मी गजा तक रसाई रोक दी। अरब वज़ीर ख़ारजा को रामल्ला जाने की इजाज़त न देने का फैसला। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा को इतवार को रामल्ला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करनी है। इसराइल ने 1967 में फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जे के बाद किसी सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मग़रिबी किनारे का ये पहला दौरा होगा।